हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि कल की तारीख मतलब 13 सितंबर को ओपन होने वाला है। वेस्टर्न कैरियर्स का आईपीओ जो कि 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम इसकी जीएमपी और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी वैल्यूएशन है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिलता रहे। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर हमारी रील्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सबसे पहले जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी तक ओपन नहीं हुई है। और बात करें एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट अभी तक नहीं आई है जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। रात तक आ जाएगी तो कल की तारीख में हम डिस्कस कर पाएंगे इसकी एंकर लिस्ट के बारे में। और जब इसकी एंकर लिस्ट आएगी उसके बाद ही सारी स्थिति क्लियर होगी, क्योंकि अभी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड नहीं है। अगर एंकर लिस्ट अच्छी आएगी तो मुझे लगता है डिमांड वगैरह बन सकती है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो कंपनी सन 2011 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी का नाम है वेस्टर्न कैरियर्स। करीबन 13 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो वेस्टर्न कैरियर्स जो कंपनी है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक या आप ट्रांसपोर्ट कंपनी बोल सकते हो। ट्रांसपोर्ट मतलब ये जो सामान वगैरह होते हैं इधर से उधर ले जाना होता है, तो वो ये काम करती है। इसके अंदर ये कैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह करती है, तो रोड नेटवर्क, जैसे ट्रक के अंदर सामान जाता है। फिर दूसरा रेलवे नेटवर्क, रेलवेज आपको पता ही होगा, मालगाड़ी वगैरह जाती है, उसके अंदर भी सामान जाते हैं। फिर तीसरा वाटरवेज, मतलब जो ये शिप वगैरह के अंदर सामान जाते हैं। फिर चौथा जो है एयर, मतलब हवाई जहाज से जो भी सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के साथ इसके वेयर हाउस भी है। लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट जैसी इसके पास जगह है, मतलब ऑल इंडिया के अंदर अगर कहें, कुछ कुछ अलग अलग शहरों के अंदर वहाँ पर स्टोरेज वगैरह की भी सुविधा, मतलब वेयर हाउस इसके बने हुए हैं। तो ठीक है, काम अच्छा है। और इसके पास ये खास बात है कि इसके पास अलग अलग नेटवर्क है, रोड, रेल, वाटर, एयर, सब नेटवर्क है इसके पास। किसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का पूरा काम करना हो तो वो इसके थ्रू हो जाता है। तो ये कौन से सेक्टर के चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती है? मेटल सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, और भी कई सारे सेक्टर्स के मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। क्लाइंट बेस की बात करें तो क्लाइंट बड़े जाने माने हैं। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, जिंदल ग्रुप है, वाघ बकरी कहें, फिर सिप्ला है, हिंडाल्को, वेदांता ग्रुप है, और भी कई बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके। मतलब ये कंपनी जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह करती है, उनके लिए काफ़ी यूजफुल कंपनी है। तो सेक्टर ये काफ़ी अच्छा है। और इस सेक्टर के अंदर अभी ज़्यादा कंपनियां तो लिस्टेड नहीं है, मतलब ज़्यादा इतना हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस आप नहीं कह सकते, ठीक है। और इस सेक्टर के जो शेयर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर अगर फाइनेंशियल्स देखें 2022 से 2024 तक दिए गए, अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल अच्छी ग्रोथ है। 490 करोड़ से 754 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं, ठीक ठाक ग्रोथ कह सकते हैं। फिर रेवेन्यू की अंदर बात करें तो 1475 करोड़ से 1691 करोड़ रुपए इसका रेवेन्यू हुआ है। तो रेवेन्यू के अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ कह सकते हैं। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 61 करोड़ से 80 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। 61 करोड़ से 80 करोड़ रुपीस के आसपास हुआ है। तो उसके अंदर भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट मार्जिन है जो 4.5-5% के आसपास निकल कर आते हैं, ठीक है। फिर इसकी नेट वर्थ बढ़ी है। इसके हाथ में जो रिजर्व कैश है 359 करोड़ रुपए के। बोरोइंग्स मतलब जो उधारी है 166 करोड़ रुपए के आसपास की। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.67 का, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है मुझे लगता है। मतलब ये डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से भी थोड़ा कम हो तो ज़्यादा बढ़िया है। 0.67 थोड़ा सा ज़्यादा है, नियरली 1 के बराबर ही है। और ये अच्छी बात है कि आईपीओ के पैसे से, मतलब फ्रेश इशू है, उसमें से 163 करोड़ रुपए इसकी उधारी चुकाने के अंदर काम आएंगे। उसके बाद भी 100 करोड़ से ऊपर का तो डेट रह जाएगा। ये थोड़ा सा नेगेटिव लगा। बाकी फ्रेश इशू से डेट चुका रही, ये अच्छी बात लगी। और बाकी फ्रेश इशू से जो पैसे जुटाएगी उसमें से कुछ व्हीकल्स खरीदने में, कुछ कंटेनर वगैरह खरीदने हैं बड़े छोटे, उसके अंदर काम में आएंगे। कंटेनर में माल स्टोरेज होता है। तो फाइनेंशियली ठीक है, बट डेट ज़्यादा है। इस कारण क्या कि आईपीओ के बाद डेट थोड़ा कम हो जाएगा, इस कारण थोड़ा फाइनेंशियल ठीक ठीक लग रहे हैं। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 10-2%, आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%, बढ़िया है। मिनिमम 15% होनी चाहिए, उससे अच्छी है। इसका पी, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 16.85 का। और अदर कंपनी है जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है TCI, और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स है।
महिंद्रा लॉजिस्टिक्स का तो नेगेटिव निकल कर आता है, बाकी अदर का है 32 से 47 के बीच में, और इसका है 16.85 का। तो उस हिसाब से वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ज़्यादा महंगी वैल्यूएशंस नहीं है, और इसकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ बाकी सारी कंपनी से ज़्यादा है। तो वैल्यूएशंस और फंडामेंटली थोड़ी सी मजबूत कंपनी नज़र आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 5 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड रखा गया 163 रुपए से लेकर 172 रुपए के बीच में। 87 मतलब 87 शेयर्स का लॉट है। टोटल इसका इश्यू साइज है 492 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू नए शेयर जारी करेगी 400 करोड़ रुपए के, जो कि कंपनी की उधारी चुकाने के अंदर 163 करोड़ रुपए काम आएंगे। 151-52 करोड़ रुपए के आसपास इसके व्हीकल परचेज करने में, उसके अलावा कंटेनर परचेज करने में काम में ले रही। तो मतलब पैसों का अच्छा उपयोग कर रही है। और 92.88 करोड़ मतलब लगभग 92 करोड़ रुपीस OFS के जरिए प्रमोटर्स अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। ईटीएल पोर्शन है 35% का। लिस्टिंग डेट है 23 सितंबर को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले अब आईपीओस वगैरह आ रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, एंजल वन के साथ आप बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेंस के हिसाब से बात करें तो जीएमपी अभी तक ओपन नहीं हुई है, ठीक है। एंकर लिस्ट अभी तक नहीं आई है, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए एंकर लिस्ट जीएमपी वगैरह का। और मुझे लगता है एंकर लिस्ट आएगी, उसके बाद क्या है कि जीएमपी में हमें ऊपर नीचे थोड़ा होते हुए देखने को मिलेगा। और बात करें इसकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव्स में बात करें तो सेक्टर अच्छा है, मतलब इसके रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं, अभी मैंने जो इसके पीयर कंपटीटर्स हैं उनका मैंने देखा, हिस्ट्री देखी, मतलब जो इन्होंने रिटर्न बना के दिए हैं तो उनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कह दें या ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कह दें, तो उन्होंने अच्छे रिटर्न बना के दिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने भी ठीक रिटर्न बना के दिए हैं। और वैल्यूएशंस सही है, मतलब वैल्यूएशंस देखें अदर कंपनीज के मुकाबले रीजनेबल वैल्यूएशंस है। ROE ROC वगैरह बढ़िया है। फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, जिसके अंदर कंपनी डेट चुकाने के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स या व्हीकल्स वगैरह खरीदने में ये पैसे काम में लेने वाली है, तो अच्छी बात है। और इसके पास हर तरह के ट्रांसपोर्ट हैं, मतलब रोड, वाटर और एयर, सारी तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। फिर नेगेटिव्स में बात करें तो इसके ऊपर डेट थोड़ा ज़्यादा है, हालांकि आईपीओ के बाद थोड़ा डेट चुकाएगी, पर उसके बाद भी थोड़ा बहुत डेट रह जाएगा। अगर ये आने वाले टाइम में डेट फ्री कंपनी होती है, मतलब डेट वगैरह पे करती है, तो मुझे लगता है ये अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। क्योंकि विशेष इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा नेगेटिव्स तो नहीं लगे, ठीक है कंपनी ओवरऑल, मतलब एक बैलेंस्ड कंपनी आप उसको कह सकते हैं। अब देखते हैं एंकर लिस्ट वगैरह कैसी आती है, उस पर और ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करेगी कि एंकर लिस्ट, क्योंकि ओवरऑल सब्सक्रिप्शन, बड़े इन्वेस्टर्स कौन कौन इंटरेस्ट जताते हैं, उस बेसिस पर थोड़ा इसकी आगे चाल पता चल पाएगी। तो वो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। ये था वेस्टर्न कैरियर्स के आईपीओ का रिव्यू अगर अच्छा लगा है, समझ में आया कुछ, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।